Hello students, welcome to all in my YouTube channel Arc English Classes. My dear all students, today we shall study second chapter of Flamingo textbook Lost Spring written by अनीस जंग। तो बच्चों आइए आज के इस वीडियो में फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का दूसरा चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग जिसको अनीस जंग ने लिखा है इसके बारे में जानें। सबसे पहले बच्चों आइए इसकी हम कहानी समझ लें, फिर इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को समझेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस स्टोरी हैज़ टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज entitled as Sometimes I Find a Rupees in the Garbage. The second part is entitled as I Want to Drive a Car. In the first part, the author describes the life of a poor rag pickers of Simapuri, Delhi, and the main character of this part is Sahib, whose full name is Sahib Alam. Sahib wants to go to school, but there is no school there. So he does the work of garbage. But at the end of the story, we find that he works at a tea stall or both mill. He is paid 800 rupees there and all his meals. But here he is not happy with his work. And when we study the second part, entitled as I Want to Drive a Car. In the second part of the story, the author describes the miserable condition of the bangle makers of Firozabad. The main character of this part is Mukesh. Mukesh belongs to a family of bangle makers, and Mukesh wants to break away this tradition of bangle making, and he wants to become a motor mechanic. In the last, the author asks Mukesh if he also dreams of flying a plane. Mukesh replies in the negative. He is content to dream of cars which run in the street because few planes fly over Firozabad. And my dear student, with this story comes to an end. तो बच्चों आई होप जो है आप लॉस्ट स्प्रिंग की कहानी समझे होंगे। तो बच्चों आप जो है लॉस्ट स्प्रिंग की कहानी समझ गए होंगे कि इन दिस स्टोरी द राइटर डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ पुअर बॉयज़ हु नेवर एंजॉय स्प्रिंग. द स्टोरी touches our heart when we read it deeply. So, my dear student, let us see some main, or you can say very important question from this chapter. The first question is on screen for you. Why did Anis Jung ask Sahib about the school? What was its impact on Sahib? अर्थात बच्चों अनीस जंग ने साहब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा और इसका साहब के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है. तो इसका करेक्ट उत्तर बनेगा बच्चों अनीस जंग आस्क्ड साहब अबाउट द स्कूल बिकॉज शी वांटेड टू नो अबाउट द इंटेंशन ऑफ साहब रिकॉर्डिंग स्टडीज. एट द अथर्स ऑफर साहब इमीडिएटली गॉट रेडी टू ज्वाइन द स्कूल दो द अथर ऑफर्ड हिम नॉन सीरियसली. तो बच्चों इसका जो हिंदी अनुवाद बनेगा कि अनीस जंग ने साहब से स्कूल के बारे में पूछा क्योंकि वह पढ़ाई को लेकर जो है साहब का इंटेंशन इरादा जानना चाहती थी और लेखिका के प्रस्ताव पर साहब जो है स्कूल जाने के लिए तुरंत तैयार हो गया. और यद्यपि लेखिका ने उसे जो है नॉन सीरियसली मतलब मजाक में या बहुत गंभीरता के साथ जो है ये प्रस्ताव नहीं दिया था, फिर भी साहब जो है पढ़ने का इच्छुक था और स्कूल जाने के लिए वो तैयार हो जाता है. तो बहुत ही अच्छा प्रश्न बच्चों इस चैप्टर का. इसी क्रम में आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें. हाउ मैनी रैग पिकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली. हाउ डिड दे सेटल देयर. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों. सीमापुरी दिल्ली में कितने कूड़ा करकट बीनने वाले जो रहा करते थे और वे वहाँ कैसे जो है सेटल हो गए. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर इस प्रकार है कि इन सीमापुरी दिल्ली मोर दैन 10,000 rag pickers used to live. They settled there for more than 30 years as they are the
स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। यानी बच्चों हिंदी में सीमापुरी दिल्ली में 10,000 से ज़्यादा कूड़ा बीनने वाले रहा करते थे। वे वहाँ पर 30 से अधिक वर्षों से रह रहे हैं, क्योंकि वे जो है बांग्लादेश से सन 1971 में आए हुए स्क्वैटर्स हैं, शरणार्थी हैं, रिफ्यूजीज हैं, जो आकर बेचारे वहीं बस गए, क्योंकि इनका घर द्वार जो है वहाँ से बाढ़ या कुछ समस्याएं आती हैं, सब खत्म हो जाता है। तो इसी क्रम बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू ऑन द स्क्रीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। तो साहब ने दूध के बूथ पर या दुकान पर या टी स्टॉल पर भी आ सकता है नौकरी क्यों की, और उसकी सेवा के लिए वहाँ जो है उसे कितना पेड किया जाता था, कितना धन दिया जाता था। तो बच्चों आई होप जो है इसको भी आप कहानी सुने हैं, जान गए होंगे। फिर भी इसका करेक्ट आंसर देखिए, साहब ज्वाइन द मिल्क बूथ और टी स्टॉल। बच्चों यहाँ प्रश्न में अगर मिल्क बूथ करके आएगा तो मिल्क बूथ लिखेंगे, टी स्टॉल करके आएगा तो टी स्टॉल करेंगे। बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी देयर ही वाज पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल हिज मील्स, बट ही हैड टू वर्क हार्डर एंड बाउंडेडली देयर बिकॉज ही वाज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। बहुत ही अच्छा। तो साहब ने दूध की दुकान अथवा चाय की दुकान पर अपनी गरीबी के कारण जो है नौकरी की थी। वहाँ पर उसे 800 रुपये व पूरे दिन का भोजन दिया जाता था, परंतु उसे कठिन मेहनत करनी पड़ती थी और उसे जो है उसके ऊपर दबाव था और वह अपने आप का जो मालिक नहीं था, इसलिए साहब जो वहाँ बहुत हैप्पी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए पार्ट 2 से, हु वाज मुकेश, वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। तो बच्चों इस प्रश्न का जो हिंदी है, मुकेश कौन था, वह कहाँ से संबंध रखता था और उसका क्या लक्ष्य था। तो बच्चों इजी क्वेश्चन है, फिर भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मुकेश वाज यंग बॉय बिलोंगिंग टू द बैंगल मेकिंग फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद। हिज एम्बिशन वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली बिकॉज ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। वेरी गुड आंसर बच्चों। तो मुकेश जो है एक किशोर बालक था जो फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले परिवार से जो है संबंध रखता था। उसका लक्ष्य उसके परिवार से अलग था, क्योंकि मुकेश जो है बच्चों एक मोटर मैकेनिक मिस्त्री बनना चाहता था, ऐसा कहानी में हम लोगों ने पढ़ा है। तो बच्चों आई होप जो है यहाँ तक आपको सारे प्रश्न, उनका उत्तर और कहानी की समरी समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में बच्चों आइए कुछ और प्रश्नों को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ ऑन स्क्रीन फॉर यू। इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन दिस। तो क्या साहब जो है चाय की दुकान पर काम करके खुश है, इसको एक्सप्लेन करिए, स्पष्ट करिए। तो बच्चों आप अभी कहानी सुने कि साहब अपने रैक पिकिंग वाले काम से बड़ा खुश था, लेकिन जब वो टी स्टॉल पर जाता है तो अपने आप का मालिक नहीं है और दुखी है बेचारा। इसका करेक्ट आंसर, साहब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल बिकॉज नाउ ही फील्स बाउंड एंड बर्डन, ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो बच्चों साहब जो है चाय की दुकान पर या मिल्क बूथ पर जो है प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि वहाँ वो बच्चों जो है बहुत बाउंड, बंधा हुआ महसूस करता है, बर्डन्ड उसको लगता है उसके लाइफ में बोझ आ गया और वो अपने आप का वहाँ जो है मालिक नहीं होता है। इसलिए बी रियली से साहब इज़ नॉट हैप्पी देयर एट ऑल। तो बच्चों आई होप जो है क्वेश्चन नंबर 5 उसका आंसर आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में बच्चों आइए इस पाठ का और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न हम देखें, जो कि महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। अर्थात बच्चों फिरोजाबाद शहर किस बात के लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों फिरोजाबाद शहर किस बात के लिए प्रसिद्ध है, इसका आंसर है फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। एवरी अदर फैमिली हियर इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, सो इट इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल। अर्थात फिरोजाबाद बच्चों ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। यहाँ हर एक दूसरा परिवार जो है चूड़ियों को बनाने में इंगेज है, इसलिए
ये जो है फिरोजाबाद सही देखा जाए तो अपने चूड़ियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। तो इन दिस वे बच्चों आई होप जो है यू विल हैव अंडरस्टूड ऑल द आंसर्स ऑफ दिस लेसन। और बच्चों जो है इस प्रकार से आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप बच्चों जो है आपको सारे प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। तो बच्चों जो है आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को अंत तक देखा करें, कमेंट करें। विद दिस वीडियो कम्स टू एन एंड। थैंक यू।